देखिए यहाँ पर जो ये शिकायतें मिल रही है कि किसी की डेथ अगर हो जाती है तो उनकी बॉडी मिलने के लिए 24-24 घंटे लग जा रहे हैं। अब किसी के घर में अगर मौत हुई है तो उनकी एक आखिरी ख्वाहिश यही रहती है कि मरने वाले का अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से किया जाए करके, लेकिन ये कागजी खाना पूर्ति के लिए एक तो महानगर पालिका के पास जाना, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लेके आना, फिर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जा रहा है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं। तो ये सिस्टम को कैसा बेहतर बनाया जा सकता है। अभी संजय नगर की एक बॉडी है जो जिनकी उनके पिताजी की डेथ होके प्रहलाद दाभाड़े साहब, इनकी मौत होके 24 घंटे हो गए और अभी तक बॉडी नहीं मिली। और काई के लिए नहीं मिली? तो कुछ सैंपल बराबर से नहीं निकल रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। मरने वाले के परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही है, ये मेरे हिसाब से एक इंसानियत और मानुषिकी के दृष्टि से समझते हुए यहाँ पर सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम ये सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि महानगर पालिका में डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए इस वक्त क्यों जाना पड़े। महानगर पालिका के 2 कर्मचारियों को अगर घाटी के अंदर ही बिठा दिया जाए कि जिस किसी की डेथ हुई डेथ सर्टिफिकेट यहीं इशू अगर कर दिया जाए तो यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस स्टेशंस को ये ताकीद की जाए कि अगर पंचनामे के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो घंटे भर में 2 घंटे के अंदर, कई बार ऐसा हो रहा है कि 6-6 घंटे और 8-8 घंटे तो पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं तो बॉडी पड़ी है। मर्चरी वाले कहते हैं कि जब तक पंचनामा नहीं होगा हम नहीं कर सकेंगे। तो ये सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा। इसमें ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं कि कोई ऐसे पेशेंट है जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको जो है तो लंग्स की है, और उनको यहाँ पर बगैर किसी टेस्ट के लाकर आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया जा रहा है। तो ये आइसोलेशन वार्ड में एक्चुअल तो इसके पेशेंट है कोरोना के, तो वो नहीं भी अगर है तो यहाँ आने के बाद वो कोरोना के पेशेंट हो जाए। इस तरह की शिकायतें हमें भी मिल रही है और इसी के तहत हमारी यहाँ पर पूरी टीम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आके एक एक केस को स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो ये हो रहा है कि पेशेंट ऑलरेडी कोई दूसरे बीमारियों के अंदर है, लेकिन घाटी के अंदर एंटर होते ही उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि ये कोरोना का है करके। तो हम एक एक पेशेंट का निकलवा के उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर यकीनन हमको भी लग रहा है कि इसमें कुछ खामियां है और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इनकी भी जो समस्या है वो भी हमको समझ के लेकर अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और लोगों के बीच में किस तरह से बेहतर एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है। और एक बात बुनियादी ये है कि हर मरीज़ का ये फंडामेंटल राइट है कि उसकी रिपोर्ट उसको मालूम हो, उसको मुझे क्या बीमारी है और उसका इलाज क्या किया जा रहा है, उसको क्या दवाई दी जा रही है। तो यहाँ पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है खाली कि ये पेशेंट पॉजिटिव है। ऐसे हर केस में ऐसे ही सामने आ रहा है। देखिए, प्रशासन को हम यही बात कहना चाहेंगे कि ये कोरोना से हम मुक्त उसी वक्त हो सकते हैं जब जनता का सहयोग हमारे को रहेगा। और जनता के जो सवाल है वो मेरे हिसाब से यकीनन बिल्कुल सही है कि अगर मेरा टेस्ट अगर किया जा रहा है, मैं निगेटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो रिपोर्ट कम से कम मुझे ये दिखाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कुछ कायदे कानून का बनावटी बहाना बनाकर कि नहीं हम नहीं दिखा सकते हैं करके, तो इसमें जो भी झोल चल रहा है इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आज अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर मामला हुआ है, मैं उस तरह का बिल्कुल ये नहीं है कि कोई माहौल ख़राब होना, लेकिन उस लड़के की भी मैं पीड़ा समझ सकता हूँ कि जिसके पिताजी की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है मोर्चरी के अंदर और उसको 24 घंटे से अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो अगर ये चीज़ें अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और ये अगर सिस्टम अगर बेहतर नहीं किया गया, घाटी अस्पताल की तरफ से हो, महानगर पालिका हो, ज़िला प्रशासन हो या जो भी हो, अगर उनके तरफ से ये सिस्टम नहीं बेहतर किया गया तो हो सकता है कि लोगों का गुस्सा वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार रहेगा तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। मेरा नाम प्रवीण प्रहलाद दाभाड़े। मेरे पिताजी को कल 11:30 बजे घाटी में लाया। उनको कहीं भी प्राइवेट में धूत हॉस्पिटल, यमजम हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया, तो इसलिए हमने लास्ट घाटी में उनको लाया। जब घाटी में 11:30 बजे लाया तो ओपीडी में पहले उनको शिफ्ट किया। ओपीडी में डॉक्टर ने चेक करे तो उनको वेंटिलेटर लगा गैस, तो वहाँ पे थोड़े वो ठीक हो गए। जब हम घर से निकल रहे थे तब वो पैरों पे नहीं चल सकते थे, हमने उठा के डाले थे, लेकिन यहाँ पे गैस दिया, ऑक्सीजन दिया तो खड़े हो गए, बैठ गए। और जब वहाँ पे उनकी प्रोसीजर कंप्लीट हुई तो सीधा उनको कोविड में लाके भर्ती कर दिया, क्योंकि हम संजय नगर पकुंदवाड़ी के पेशेंट है इसलिए ये संशय थे। उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम था, उनकी शुगर भी बढ़ गई थी और उनको बीपी बहुत उनका लो हो गया था, 23 तक आ गया था। तो उनको हार्ट की कुछ भी ऐसा इलाज यहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ उनको कोविड का इलाज दिया,
11:30 बजे भर्ती करने के बाद 5:30 बजे कल उनका स्वाब लेके डॉक्टर गए। स्वाब लेने के बाद 1 घंटे के बाद ही उनका देहांत हो गया। तो कल ऐसा मैटर होने के बाद उनका स्वाब डॉक्टर ने कहा कि हमने उनका स्वाब लिया है, आपको हम कल रिपोर्ट दे देंगे कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन हमारे पिताजी पॉजिटिव नहीं थे, उनको कोरोना का कुछ भी असर नहीं था, सिर्फ उनकी बीपी लो थी और उनकी शुगर बढ़ गई थी। इसलिए तो आज हम सवेरे 9 बजे यहाँ पे आए तो डॉक्टर बोले कि 2 घंटे में आओ, 3 घंटे में आओ, 5 घंटे में आओ, ऐसे करके उन्होंने जवाब दे के हमको 6 बजे और तकरीबन यहाँ पे हम 24 घंटे घाटी में रुके। पैसे घर वाले घर पे रो रहे। तो डॉक्टर ने ऐसे करे, जब पिता की देहांत हो गई कल तो पेशेंट की जो डेड बॉडी रहती, डेड बॉडी उन्होंने उनके लोगों ने पैक नहीं की, हमारे को पैक करने के लिए कहा। हमारे पास नहीं, कुछ मास्क नहीं था, कुछ किट नहीं थी वैसी। उनके लोग सिर्फ देखते रहे, तुम्हारी डेड बॉडी है, तुम ही पैक करो इनको, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमारे लोगों ने कल वो डेड बॉडी पैक करे और वहाँ पे ये करे। अभी डेड बॉडी, अभी क्या आपने इम्तियाज़ जलील को फ़ोन किया था? उनको इसलिए फ़ोन किया था कि वो कुछ हमारी मदद करे और उन्होंने हमारी मदद की। तो डॉक्टर को बोला कि जल्दी के जल्दी उनको मदद करो, डेड बॉडी हाथ में। तो आपकी जो पिताजी की रिपोर्ट आई थी वो अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है? हाँ, रिपोर्ट उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ने 6 बजे कहा कि तुम्हारे रिपोर्ट देखा तो वो सब फेल हो गए बोले, वो नहीं दिख रहा बराबर, नहीं पॉजिटिव भी है नहीं नेगेटिव भी है, वो बीच में अटक गया बोले, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं आप। ठीक, क्या नाम आपका? कल रात में आपसे मैंने डॉक्टर साहब देखिए, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि लोग आके यहाँ पे आपको प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग आपके पास अप्रोच नहीं हो सकते। वो किसके पास जाते हैं? जो लोग प्रतिनिधि हमारे पैसे लोगों के पास आके होते हैं। इनकी शिकायत जिन्होंने फ़ोन करे मेरे को, मैं गाड़ी लेके आ रहा, इसको अपन कैसा जस्टिफाई करेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए कि जिनके पिताजी की डेथ कल शाम में 6 बजे हुई है, आज शाम 6 बजने के लिए आ रहे हैं, 24 घंटे अपन बॉडी इनकी रखेंगे उसमें। म्हणजे काहीतरी मतलब काहीतरी उत्तर द्या ना। कसं आपण रिपोर्ट लिए थे सस्पेक्ट बोल के, तो पहला इनकन्क्लूसिव है डिसाइड। तो बजाज मैडम को लगा कि वो स्ट्रांगली इनकन्क्लूसिव नहीं रह सकते, तो पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है। इसलिए सेकंड रन दोबारा लगा और 6 से 7 घंटे, मिनिमम 7 घंटे एक रन को लगते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मिस आउट होना। इसलिए हमने दोबारा वही सैंपल, तो उसमें ग्राफ ये नहीं है। साहब मेरे को क्या कहना है कि अब आप उसके ऊपर क्या लिखने का है आप लिख दीजिएगा। आपको अगर लगता है कि ये लेडी को पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लिख दीजिएगा, नेगेटिव लिखने का है, लेकिन उनको कम से कम पूरे एक सम्मान के साथ अपने उनके घर वालों की बॉडी तो देखे है तो उनका अंतिम संस्कार करने दीजिए ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके पिताजी के चक्कर के अंदर उनके घर के दूसरे लोगों की ये हो जाएगा। हेही आपल्याला माणुसकीच्या दृष्टीने असतं आपले प्रोसिजर्स जे असतील ते असतील। हे काय आहे लोकांमध्ये जे आता हे खूपच झालेलं आहे ना आक्रोश है, त्यासाठी डॉक्टर लोक मार खातात। आपण म्हणतो डॉक्टर का मार खातात? तुम्हारे साथ जब भी बात हुई मैंने क्या बोला कि मैं रिपोर्ट का जाने तो मैं कॉज अपडेट दे देता हूँ, अपनी बॉडी पॉजिटिव बोल के डिस्पोज कर। तो होता है तुम्ही असं पण नाही सांगत, तुमचा पेशंट निगेटिव्ह पण नाही आहे, पॉझिटिव्ह नाही आहे, टॉस फडकला ना तो मध्ये थांबला, असं कसं? ते तुमचं रिझन आहे का? मैं उनको बोला कि अपन ऐसा समझेंगे कि रिझन आहे का? और उसको डिस्पोज पॉजिटिव के हिसाब से डिस्पोज कर देंगे। जो कुछ अब्दुल रहमान अबूदी निगेटिव भी रहेंगे ना, तो भी आपने प्रिकॉशन तो लेना ही है। रिपोर्ट निगेटिव आया है इसका मतलब मेरा ये है कि देखिए मतलब आपके पास स्वैब के बहुत सारे आ रहे होंगे सैंपल्स, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको तो ऐसे केसेस को ही देना पड़ेगा ना उसमें। भाई ये इनकी डेथ हो गई है, अपने को इनकी बॉडी निकालने का है, तो इनका है तो सैंपल अपन पहले। जिन्हें साहब अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो आप एक्सप्लेन करिएगा कि ये प्रोसीजर है तो ऐसा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम पूरी कोशिश करते सर, ये पर्टिकुलर केस में पहली बार सैंपल इनकन्क्लूसिव आने की वजह से हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको दोबारा साइकिल किया, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगा। डॉक्टर साहब हाउ मच टाइम इट्स टेकिंग, मतलब यू टेल मी, मतलब ठीक है इनका 24 आवर्स हो गए ना उसके अंदर? नॉर्मल साइकिल को 7 लगते हैं, वो दोबारा लगाने के बाद में 14 घंटे उसको टेस्ट आने को भी लगे सर, और वो टेस्ट आपका रिपोर्ट अभी मिला अपने को। हाँ, तो जो है हम उसको जैसा जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू हेल्प। ऐसा ये नहीं कि हमारा फाइनली हैज द रिपोर्ट कम? यस फाइनली इनकन्क्लूसिव बोल के आया है। ओके,
तो उसको सेकंड ऑप्शन रहता है कि एक तो दोबारा सैंपल लेना या अपन पॉजिटिव समझ के उसको डिस्पोज करना। अभी देख लो कि पेशेंट अगर रहता है तो तुम दोबारा सैंपल लेते हैं उनका, दोबारा सैंपल लेते हैं और 8-10 घंटे रिश्तेदार को तकलीफ देना, उसमें भी अगर नेगेटिव आया या पॉजिटिव भी आया तो भी डिस्पोज तो अपने को एक ही हिसाब से करना है कि वो पॉजिटिव है। क्योंकि अभी के जो है ना जितने भी डेथ होते हैं अपन उसको एक ही बोलते कि आप पॉजिटिव समझ के ही उसको dispose है ना साहब, आप पॉजिटिव के अंदर क्या कर रहे हैं? आप प्लास्टिक की थैली के अंदर, कोई भी चाहता है कि मेरे बाप का, मेरे घर वालों का सम्मान के साथ होना चाहिए करके। अब आप हर एक को अगर बोलेंगे कि नहीं हमको अब रिपोर्ट के अंदर ये है, हम पॉजिटिव के हिसाब से प्लास्टिक की थैली में बांधेंगे और ये बीमारी दूसरों को लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमारे पास में जो गाड़ी साफ करने वाले लोग हैं, हमारे 4 लोग दवाखाने में भर्ती है सर, जो साफ करते हैं बॉडी वो भी भर्ती है। इसमें रिस्क है सर, इसीलिए अपन केयर ले रहे हैं। उसकी वजह से अपने को पूरा वॉशिंग पूरा कैच करने को चांस मिला। आज भी वॉशिंग करेगा पूरा पहला हफ्ता उसका बंद है रिपोर्ट सर। निगेटिव था, दूसरा मैं खुद रिपोर्ट तकरीबन पॉजिटिव। 10 किलोमीटर जाके आना पड़ता है मुझे, मैं उधर ही रहता हूँ पेशेंट नगर। तो अपनी कोशिश चल रही है कि अगर पॉजिटिव आए तो अपन और 10 लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारी कोशिश ये है कि भैया फैले ना बीमारी, उसी के लिए, नहीं तो हमको दूसरों को तकलीफ देने में कोई ये नहीं है सर उसमें। आप थोड़ा सा पर्सनल केस के अंदर और जितने भी बॉडीज जो जा रही है ना साहब, उसमें है तो थोड़ा ख्याल ये करिएगा कि उसमें मैंने तो कल के दिन है तो डीन मैडम को ये बोला हूँ कि अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट महानगर पालिका के अंदर आप एक लेटर तैयार करके दीजिए। अपन महानगर पालिका के टीम को बोलेंगे कि आप घाटी के अंदर आके टेबल कुर्सी डाल के बैठिएगा करके कि डेथ सर्टिफिकेट यहीं का यहीं इशू करें। भाई कागज़ का टुकड़ी है ना उसके अंदर, उसके लिए है तो मरने वाले आदमी को मतलब यहाँ से निकल के जाना महानगर पालिका के अंदर यहीं कहीं अपन टेम्पररी फेज करते हैं ना। महानगर पालिका जाने के पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेके महानगर पालिका मैं तो उसका लेटर भी ड्राफ्ट करके भेजा है, क्योंकि मुझे कोई तो एक आदमी दो जो कि मुझे ईमेल पे दे दे। अब ये लेटर की कॉपी है तो इनके पास से साहब सुनिए, अभी ये टाइम के ऊपर लेटर नहीं है क्या आपको? किसी को भी लेटर आपका कोई ये नहीं होने का, आप जब तक इनकी नाक दबाएंगे नहीं तो काम होने वाला है नहीं। इसमें अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है साहब, ये मतलब इतना करने के बावजूद भी है तो सारे डॉक्टर्स के ऊपर ये हो रहा है। महानगर पालिका अपना अलग निकल जाएंगी, जिलाधिकारी अपना अलग निकल जाएंगे, बाकी सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग निकल जाएंगे। या तो डॉक्टर के ऊपर आएगा, ये पुलिस वाले बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर आने वाला है। तो सिस्टम्स अगर इम्प्रूव करने का है तो 2 लोगों को लाके बिठा के लिए इसमें आप लेटर अगर दिए होंगे उसकी कॉपी मेरे को दीजिएगा, उसके अंदर आई विल मेक श्योर कि मतलब अपन डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करवाने वाले मेरे साथ मतलब ठीक है। अपन थोड़ा सा रूटीन के हट के आप मुझे अगर बता दिए होते कि मतलब ये ऐसा ऐसा है करके अपन बता दिए होते ना, महानगर पालिका आयुक्त को बोले होते कि साहब 2 लोगों को यहाँ पे दिखाइएगा, एक भी आदमी बताए तो भी हो जाता है, इजी हो जाता है। हो जाता है ना उसका, यहाँ से वहाँ भागने की जरूरत नहीं रहती। मार्केट में जाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। मला असं वाटतं की आपण इतकं नाही बॉडी घेऊन जातो आम्ही, पण आता ते पॉझिटिव्ह म्हणतात, तर मग आम्हाला तिथे क्वारंटाईन वगैरे पोलीस स्टेशनमध्ये जे रिपोर्ट प्रिव्हेन्शन घ्यायचं, पॉझिटिव्ह म्हणून नाही प्रिव्हेन्शन घ्यायचं. मग पोलीसवाले जर आले घरी फक्त माझं काय काय मत करायचं? होतं सर, एकच अशी इच्छा होती की जे 4-5 फक्त आम्ही काही जास्त लोकांना त्यांच्या बोलत नाही, त्याची आई, त्याची बहीण, भाऊ आणि हे म्हणजे त्याचीच फॅमिली 7-8 लोक आहे, फक्त त्यांना एक चेहरा बघून द्या. काय होतंय लास्टची एक इच्छा राहते, लोकांची एक भावना राहते. उतना करो उतना उतने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो आपको ठीक है बता दूँ। अपना काम हो जाएगा. बिल्कुल घर के जो एकदम बिल्कुल वो है 5-6 जण जो भी है, घर मैं से उनको जाए बता देता हूँ कि यार यहाँ पे मॉर्चरी के सामने बुला लो, दिखा लो, क्योंकि घर पे जाने के बाद अपन ट्रेडिशन जो करते हैं ना उससे और उधर से पुलिस वाले आने नहीं देंगे. संजय नगर में से इधर आने नहीं देंगे. नाही तिथं तुम्ही ॲम्ब्युलन्स पाठवा ना तुमची गव्हर्नमेंटची. आता ॲम्ब्युलन्स येते आणि घेऊन जाते. महानगरपालिकेने सप्लाय सर 2 अपन ने की एक साबिरबाई की संस्था है पंचशी महानगरपालिका, अपन उनको कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके लोग आते हैं, उनका एक रिश्तेदार लेते हैं, इसमें सब ये करना बड़ी दिक्कत क्या है कि ये संजय नगर एरिया से है। संजय नगर है तो पूरा सील है। अब उनके परिवार के 4 लोगों को अगर निकलने का है तो वहाँ पे पुलिस है तो उनको निकलने नहीं देगी। नहीं तो डेड बॉडी के लिए सब पुलिस उतना 4-5 लोगों को जहाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को फोन कर, मैं बात करता हूँ। क्योंकि 10-15 लोग